यदि आप पिछले 1 या 2 साल से नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब आपको लेकिन अब आपको रिवीजन करने में दिक्कत आ रही है, आप टॉपिक का रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम 2.5 महीने पहले चालू किए थे पेपर लीक, जो क्विक बायोलॉजी के क्विक रिवीजन के लिए है। और अगर अब अभी आपने बहुत तैयारी नहीं की है, तो ये एक तरह का क्रैश कोर्स है, जिसमें थोड़ा सा प्रयास करके आप बहुत सारी तैयारी भी कर सकते हो। तमाम सारे टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं और अब हम पहुंचे हैं एनिमल टिश्यू के ऊपर। कल हमने एपिथेलियल टिश्यू डिस्कस किया था और आज हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करने वाले हैं। सो दिस इज आर के शुक्ला, एक्स फैकल्टी फॉर एल एन कोटा एज वेल एज आकाश इंस्टीट्यूट जनकपुरी न्यू दिल्ली एंड नाउ डेज एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल एज वेल एज प्रखर इंस्टीट्यूट फॉर नीट ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में और आज हम एपिथेलियल टिश्यू को समझेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू की हम बात कर चुके हैं। आज हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा जो पहला हिस्सा होता है, दिस इज पेपर लीक, और इसमें सीधे सीधे हम उन टॉपिक की बात करते हैं जो कि आपको याद करना है, जिनको नोट करना है, जिनकी प्रैक्टिस करना है, जिनको कई बार आपको पढ़ना है। तो टिश्यू में सबसे पहली जो बात है वो ये है, देर आर 4 टाइप ऑफ टिश्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल एपिथेलियल टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू, देन मस्कुलर टिश्यू, देन नर्वस टिश्यू। अगर आप एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हो, तो इसका फंक्शन क्या है? ये कवरिंग है, लिंक लाइनिंग है और सीक्रेशन। कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है? लिंकिंग एंड सपोर्ट। मस्कुलर टिश्यू का क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन। और नर्वस टिश्यू का क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सिवनेस। एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू कैसा टिश्यू है बच्चों? याद रखना, ये नॉन फाइब्रस टिश्यू है, जबकि मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू कैसा है? ये फाइब्रस टिश्यू है। फिर कनेक्टिव टिश्यू को हम कैटेगराइज करते हैं 3 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरी कैटेगरी है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। पहली कैटेगरी लूज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप क्या है? एडिपोस टिश्यू एज वेल एज एरियोलर टिश्यू। डेंस में 2 चीजें आ जाती हैं, टेंडन एज वेल एज लिगामेंट, और स्पेशलाइज्ड में बोन, कार्टिलेज, ब्लड एंड लिम्फ। ये 4 चीजें यहां पर आ जाती है। अगर आप नेचर की बात करते हो, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में लेस फाइबर, मोर मैट्रिक्स। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में मोर फाइबर, लेस मैट्रिक्स है, जबकि स्पेशलाइज्ड में सॉलिड मैट्रिक्स और मैट्रिक्स विदाउट फाइबर है। फिर उसके बाद हम बात करें लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरी, एरियोलर टिश्यू एज वेल एज एडिपोस टिश्यू। एरियोलर टिश्यू कहाँ है? ये स्किन के नीचे है, बीनीथ स्किन, और एडिपोस टिश्यू भी स्किन के नीचे। एरियोलर टिश्यू का फंक्शन क्या है? सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। और एडिपोस का क्या है? स्पेशलाइज टू स्टोर फैट। ठीक है। फिर अगर कंटेंट की बात करते हो, तो एरियोलर टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट सेल है, मास्ट सेल है और मैक्रोफेजेस सेल है। और अगर आप एडिपोस टिश्यू की बात करते हो, तो याद रखना, फैट इज फॉर्म बाय मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। फिर एक कंपैरिजन हमें करना है टेंडन और लिगामेंट के बारे में। बोथ ऑफ देम आर टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो टेंडन किसे कनेक्ट करता है? मसल्स टू बोन। इसका एक फॉर्मूला मैंने दिया है, MTB, इट कनेक्ट मसल्स टू बोन। और लिगामेंट का, अब ये किसे कनेक्ट करता है? बोन टू बोन। इसका मेरा फॉर्मूला है BLB, मीन्स बोन लिगामेंट और बोन। इसमें सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आता है। टेंडन किससे बनता है? मेनली इलास्टिन फाइबर, इलास्टिन और येलो फाइबर से बनता है, याद रखना। और चूंकि ये येलो फाइबर से बनता है, तो ये फ्लेक्सिबल होता है। थोड़ा बहुत इसमें कोलेजन फाइबर भी है। लिगामेंट किससे बनता है? ये कोलेजन फाइबर से बनता है या वाइट फाइबर से बनता है। चूंकि ये कोलेजन फाइबर से बनता है, तो इसमें क्या होता है? इसमें याद रखना,
इसमें स्ट्रेंथ होती है, ये याद रखना। फिर हम बात करें बोन और कार्टिलेज के बारे में। इन दोनों को अगर मैं यहाँ कंपेयर कर लूँ तो बोन कैसा है? नॉन नॉन प्लाएबल। नॉन प्लाएबल मतलब, प्लाएबल मतलब फ्लेक्सिबल, ये स्ट्रॉन्ग है और ये मसल्स के साथ अटैच करता है। और मसल्स के साथ इसके अटैचमेंट से क्या होता है? मूवमेंट होता है। और ये कैसा है? प्लाएबल है। कार्टिलेज कैसा है? ये प्लाएबल है। अगर आप कंटेंट की बात करते हो तो बोन में क्या है? ऑस्टियोसाइट इसकी सेल है, ओसिन प्रोटीन इसके अंदर है, कैल्शियम है और कोलेजन फाइबर है। और जबकि कार्टिलेज में क्या है? कॉन्ड्रोसाइट है और कॉन्ड्रोइडिन सल्फेट इसका कंटेंट। एक लेक्यूनी, लेक्यूनी मतलब इनके मैट्रिक्स का खाली स्पेस। एक लेक्यूनी में कितने ऑस्टियोसाइट होते हैं? केवल एक ही होता है। और लॉन्ग बोन क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ बोन सेल करता है। जबकि इसमें कई सारे, कार्टिलेज में कई सारे लेक्यूनी होते हैं, इस बात को याद रखना। तो बच्चों अब यहाँ पे एक बात समझ लो, अगर आप केवल एग्जामिनेशन की बात करते हो, क्या केवल उतना ही आपको जानना है जितना कि एग्जामिनेशन में आना है, तो कनेक्टिव टिश्यू आपके लिए कंप्लीट हो चुका है। अब तो हमारा सेकंड पार्ट होता है द अंडरस्टैंडिंग। ये समझने के लिए होता है। अगर टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है, तो आपको सेकंड पार्ट में जाना चाहिए। बेहतर यह है कि पहले पार्ट को आप कई बार बेहतर ये होगा कि सबसे पहले आप एक एक वीडियो को 3 बार देखें। उसके बाद जो पहला पार्ट है उसको आप नोट करें, उसका आप नोट्स बनाएं। और सेकंड पार्ट को आप सीधे सीधे, सेकंड पार्ट को आप सीधे सीधे एक बार देखकर छोड़ दें। तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, जो समझने वाला पार्ट है। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। ये अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है और इसकी जरूरत। अब देखो, इसमें हमने कनेक्टिव टिश्यू का एक डायग्राम बनाया। तो इसमें हमने ये डायग्राम, बेटा बहुत ध्यान से देखना। देखो इसमें ये जो लंबा वाला सेल है, ये जो सेल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो लंबे वाला सेल है, ये कैसा सेल है? ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल मतलब फाइबर मेकिंग सेल है। और इसमें जो ये लगा हुआ है, ये कोलेजन और वाइट फाइब्रस टिश्यू है, जो इसमें बनता है, बनने के बाद इससे अलग हो जाता है। दूसरा, ये आप देख रहे हो, ये जो सेल है जिसमें ये किडनी के जैसा न्यूक्लियस बना हुआ है, दिस इज मास्ट सेल। इसमें क्या करते हैं बच्चों? डायग्राम ये बना देते हैं, एक डायग्राम बना देते हैं, फिर और उसमें इनकी लेबलिंग नहीं होता। आपसे पूछा जाता है कौन सा मास्ट सेल है और कौन सा फाइब्रोब्लास्ट सेल है और कौन सा मैक्रोफेज सेल। तो देखो मास्ट सेल, ये वाई के जैसा जो सेल है, देखो ये वाई के जैसा सेल है, ये मास्ट सेल। जो ये सर्कुलर, ये कुछ सर्कुलर जैसा सेल है जिसका किडनी शेप न्यूक्लियस है, ये मास्ट सेल। और जिसके सरफेस पर इस तरह से स्पाइन जैसे निकले हुए हैं, ये मैक्रोफेज सेल है। इस डायग्राम में इन 3 चीजों को समझ लेना। और फाइब्रोब्लास्ट और मास्ट सेल मिलकर क्या करते हैं? ये मैट्रिक्स का सीक्रेशन करते हैं। तो इसमें 3-4 बातें हैं जिनको आपको समझना है। ये बेसिकली एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है। एक चार्ट यहाँ ब्लड का हम और समझ लें। देखो कंपोजिशन ऑफ ब्लड में 55% क्या होता है? 55% होता है ब्लड प्लाज्मा और 45% होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। और फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या है? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट है। अगर आप ब्लड प्लाज्मा की बात करते हो तो इसका 90 to 92% वाटर से बनता है, 8 to 10% सॉलिड से बनता है। और इस सॉलिड का 1-2% न्यूट्रिएंट और इलेक्ट्रोलाइट से बनता है और 6-8% प्रोटीन से बनता है। और कौन कौन सा प्रोटीन इसमें शामिल है? 3.5 to 5% एल्ब्यूमिन है, 2 to 4% ग्लोबुलिन है, 0.2 to 0.4% फाइब्रिनोजिन और बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में इसमें प्रोथ्रोम्बिन है। कुल मिलाकर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में इतनी सी बातों को समझना हमारे लिए बहुत काफी रहेगा। इतनी बातों को तैयार करने से आप बेहतर ढंग से रिवाइज कर पाएंगे। और अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये आपके लिए क्रैश कोर्स के जैसा है। मेरा 26 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, तो इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना ना के बराबर है। अगर आपको ऐसा लगता है
कि मेरा प्रयास आपको आपकी चीजों को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। तो निश्चित रूप से आपको मेरे चैनल को शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए और अच्छे अच्छे कमेंट करना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।